आई एम द फेटेड विलन एपिसोड नंबर 106। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ग्रीन घोस्ट को, जो यूनियन को देख के बड़ा ही शौक हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। और वो यूचन के पास में खड़ी हुई यूनियन को देख के सोच रहा होता है कि मुझे याद आया कि ये जियांग यांग की ही बहन है, क्योंकि मैं जब जियांग यांग को लेने के लिए गया था तब वो जियांग यांग के ही विलेज में थी और वो उसके साथ में ही खेल रही थी। और तभी वो अपने मन में बोलता है तो उससे कम्युनिकेट करते हुए सेक्ट लीडर से कि सेक्ट लीडर ये जियांग यांग की ही बहन है। तभी वो अपने मन में सोचता है सेक्ट लीडर जरूर से डिवाइन इमॉर्टल को जियांग यांग के बारे में पता चल गया होगा, तभी से वो यहाँ पे आए हैं। पर वो सोचता है कि वो बिल्कुल भी जियांग यांग को डिवाइन इमॉर्टल को नहीं दे सकता डिसाइबल के तौर पे, क्योंकि उसको ज़रूरत है जियांग यांग की अपने सेक्ट के लिए। और वो यही सोच रहा होता है सेक्ट लीडर। और तभी हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर जूचन से कह रहा होता है कि हम लोगों को अब अंदर जाके बात करनी चाहिए, जो कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं। और जूचन कहता है ठीक है, हम लोगों को अंदर जाके बाकी की बातें कर लेनी चाहिए। और वो जूचन यूनियन को देख के ये सब बोल रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं सेक्ट लीडर बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि साउसू डिवाइन लैंड के को एक जीनियस कल्टीवेटर मिल जाएगा जियांग यांग जैसा, जो लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। तभी वो जूचन कहता है कि मुझे लगता है कि जियांग यांग बहुत ही ज़्यादा ऐसा और आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तभी हम लोग देखते हैं सेक्ट लीडर बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं डिवाइन इमॉर्टल, मैं समझा नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो यूनियन होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि वो इतनी ज़्यादा ऐसा और आराम की ज़िंदगी जी रहा है उसका ब्रदर, कि वो अब उसकी बहन के बारे में ही भूल गया। और तो जूचन बोलता है कि जियांग यांग को अवेकन होने के बाद में अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। तभी गैमा बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। सेक्ट लीडर बोलता है कि उसकी छोटी बहन, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, क्या जियांग यांग की एक छोटी बहन भी है। तभी हम लोग देखते हैं गिन घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं आपको बताना भूल गया था। तभी जूचन बोलता है कि चलो हम लोगों को मेन हॉल के अंदर उसका वेट करना चाहिए जियांग यांग को आने का। और हम लोग तभी सेक्ट लीडर बोलता है डिवाइन इमॉर्टल प्लीज मेरे पीछे चलिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि जूचन को सिस्टम की ओर से मैसेज आने लगते हैं कि यूनियन का विश्वास अपने ब्रदर से बहुत ही ज्यादा उठता जा रहा है, और तो और वो मिसअंडरस्टैंड के चलते अपने ब्रदर पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रही, और आपको कि 6000 फॉर्चून वैल्यू मिल चुकी है। और जूचन को एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको फॉर्चून वैल्यू है वो 500 और मिल चुकी है, और बची हुई फॉर्चून वैल्यू 2500 रह गई है जो यूनियन के ब्रदर के पास में है। उसको देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है जूचन। और हम लोग देखते हैं यूनियन के ब्रदर का सीन, जहाँ पे जियांग यांग अपने प्रैक्टिस कर रहा था अपनी कल्टिवेशन की, और उसके सामने ही दो स्पिरिट फाइट कर रही थी, एक टाइगर स्पिरिट और दूसरी ड्रैगन स्पिरिट। उन दोनों को स्पिरिट्स को लड़ाई करते हुए देख के दोनों एल्डर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें लगा नहीं था कि ये एक डिवाइन वर्जा बॉडी को अवेक कर लेगा। और बोल रही होती है कि वो एक एल्डर बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मिस्टीरियस सा इंसान इतनी ज़्यादा पावरफुल होगा और एक ही महीने के अंदर ग्रैंड रिलम के अंदर रीच कर लेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उसको देख कर। और हम लोग देखते हैं उसके चारों ओर से वो गोल्डन और ब्लू ऑरा निकल रहा होता है जियांग यांग के यहाँ से। और हम लोग देखते हैं कि वो तभी अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी डिवाइन रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और हम लोग देखते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियांग यांग के कॉन्सेंट्रेस का सीन, जहाँ पे इंसानियत के एंसेस्टर उन्होंने तुम्हें बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। अब तुम समझ चुके हो कि मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा पावर दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी हर एक बात को मानते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावर दे सकता हूँ। अभी तो ये एक छोटा सा % है जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। और हम लोग देखते हैं कि जियांग कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हर एक बात को कैसे मान सकता हूँ, अभी तो मैंने तुम्हें जाना भी नहीं है और मुझे कैसे पता तुम मुझसे कोई बुरा काम नहीं कर पाओगे। जियांग इंसानियत के एंसेस्टर पे डाउट कर रहा होता है। जियांग को एक आवाज़ सुनाई देती है कि आपको बुलाया जा रहा है मैन होल में। और उसकी बात सुन के जियांग अपने कॉन्सेंट्रेट से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके केव के बाहर एक सर्वेंट खड़ा है जो बता रहा है उसे कि वो डिवाइन इमॉर्टल के साथ में आपकी छोटी बहन आपसे मिलने के लिए आई है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी छोटी बहन के बारे में सुन के। और वो सोच रहा होता है यूनियन, मैं तुमसे कितने समय से नहीं मिला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आखिरकार तुम कैसी हो। और यही वो बात सुन रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से उसके साथ में कुछ होता है और उसकी बिल्कुल ही पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है या फिर कुछ अजीब होता है और वो अजीब सा बिहेव करना लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है आखिरकार मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कर रहा था, तुम आखिरकार आ ही गए। और वो बोल रहा होता है कि इंसानियत के एंसेस्टर के हॉल के लोगों, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। जियांग खड़े होते वो सर्वेंट से कहता है कि जाओ उस डिवाइन इमॉर्टल से कह दो कि मैं थोड़ी
थोड़ी देर में आ जाऊंगा अपना कल्टीवेशन को ख़त्म करके। तभी उसकी ऐसी हरकत को देख के वहाँ पे दोनों एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते होते हैं कि आखिरकार इसकी पर्सनैलिटी इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती है और ये इतनी ज़्यादा एरोगेंट से ऐसे डिवाइन मोर्टल को ऐसे मना कैसे कर सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि जाओ उससे कह दो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है उन दोनों एल्डर से, जाओ उस डिवाइन मोर्टल से कह दो कि मेरा मतलब कि वेट करे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसकी जितनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे कुछ भी आके कह सके और वो कह रहा होता है कि जाके उस डिवाइन मोर्टल से कह दो, जियांग कह रहा होता है। और उसको देख के वहाँ पे एल्डर होती है वो बहुत ही सरप्राइज हो चुकी होती है और सोच रही होती है कितने ज़्यादा एरोगेंट जो हो कैसे हो सकता है और वो तो एक डिवाइन इमॉर्टल है, आखिरकार उसके खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है। और बोल रही होती है कि मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाएगा क्योंकि इसकी ब्लड लाइन अभी अवेकन हुई है और जो अभी भी बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बन रहा है। और वो एल्डर ना वो दूसरे एल्डर को बोल देती है कि जाओ उस मैन हॉल में डिवाइन इमॉर्टल को ये बात बोल दो और वो भेज देती है। और तभी वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे स्वॉर्ड बनने के काबिल हो और तुम मेरे ही साइड पे हो। उसकी बात सुनने के बाद में वो एल्डर बोल रही होती है कि ये डोमिनेट टाउन में मुझसे ऐसे बोल कह सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर जहाँ पे जियांग इंसानियत के एंसेस्टर से बोल रहा होता है कि आखिरकार आप एक डिवाइन इमॉर्टल को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जल्दा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। तो इंसानियत के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं जियांग से कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल के जहाँ पे बोलता है कि जियांग यांग ने बोला है कि डिवाइन इमॉर्टल आप मेरा कुछ समय तक इंतजार कर सकते हैं, मैं कल्टीवेशन में बिजी हूँ। इस बात को सुन के जो सेक्ट लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सोचता है कि जियांग यांग क्या पागल हो चुका है, उसके ये कहने के वजह से और हम लोगों की ये सेक्ट वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर क्या आपने सही सुना था, क्या जियांग यांग ने यही कहा था कि कुछ आप अपने मन से बोल रहे हैं। तभी एल्डर बोलते हैं कि मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला, ये सब जियांग यांग ने ही बोला था। तभी हम लोग देखते हैं कि जूचन का सीन जहाँ पे जूचन टी पीते हुए बोल रहा होता है कि उसने इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो मुझे इंतजार करवाएगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है ये। और तभी हम लोग देखते हैं जियांग यांग की दादी को जो जियांग यांग के बारे में बोल रही होती है कि जियांग यांग आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तभी हम लोग यूनियन को देखते हैं जो यूनियन जूचन से बोल रही होती है, ब्रदर ने जो कुछ भी आपके बारे में बोला है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वो जूचन से सॉरी बोल रही होती है और वो दाद हो जाती है। यूनियन अपने मन में बोलती है, भाई आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं। हम लोग जूचन को देखते हैं जो जूचन यूनियन को सहलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई को माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता, इसलिए अब तुम उदास होना बंद करो। तभी वो बोलता है कि ये बंदा थोड़ा सा एरोगेंट है, मुझे इसको देखना होगा। फिर हम लोग सेक्ट लीडर को देखते हैं जो घबराते हुए जूचन से कह रहे होते हैं, डिवाइन इमॉर्टल प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, जो कुछ भी जियान ने बोला है मैं उसके तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ पे जितने भी एल्डर्स हैं सब लोग मेरे साथ में चलो, हम लोग पहले जियांग यांग को लेके आते हैं यहाँ पे जिससे वो डिवाइन इमॉर्टल से माफ़ी मांग सके। और वो सब लोग निकल जाते हैं जियांग यांग को लेने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं को सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि यूनियन है वो अपने भाई से पूरी तरह से डिसपॉइंट हो चुकी है और आपको 8000 फॉर्चून वैल्यू पॉइंट और 4000 फॉर्चून वैल्यू पॉइंट मिलने वाले हैं। और मैं भूल गया था कि आपको बताना कि इसके मतलब कंफर्म नहीं है कि कितने फॉर्चून वैल्यू पॉइंट हैं यूनियन के पास में, तो माफ़ कर देना मैंने आगे मिस्टेक कर दी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग यांग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके केव के अंदर जहाँ पे जितने भी एल्डर्स होते हैं और सेक्ट लीडर होते हैं वो आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं, जियांग यांग आखिरकार तुमने उधर क्या मैसेज भिजवाया था जिस वजह से डिवाइन मोटर बहुत ही गुस्सा हो चुके हैं और तुम्हारी वजह से हमारा सेक्ट बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, उसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पे जल्दी से जाके उससे माफ़ी मांगनी होगी डिवाइन मोटर से, नहीं तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो डिवाइन मोटर शायद भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। और वो जियांग यांग बोलता है कि मैं उस डिवाइन मोटर को एक भी चांस और नहीं देने वाला। शिफ्ट होता है कुछ समय बाद और हमें दिखाया जाता है जियांग यांग को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया होता है जिससे उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हम लोग वो देखते हैं कि वो लोग मैन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि डिवाइन होटल हम लोग जियांग यांग को लेके आ चुके हैं। और तभी सेक्ट लीडर बोलता है जियांग यांग से जल्दी से डिवाइन होटल से माफ़ी मांगो, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जियांग यांग को जो जू चैन की ओर देखने लग जाता है, सोचता है कि आखिरकार ये है कौन। जियांग यांग अपने मन में बोलता है कि इंसानियत के एंसेस्टर के हॉल की तरफ से मुझे ये बंदा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी हम लोग जू चैन को देखते हैं जो बोलता है कि तुम जियांग यांग हो। जू चैन को सिस्टम की ओर से मैसेज आता है कि जियांग यांग को आपने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है पब्लिक में, तो आपको
5000 पॉइंट और 1000 पॉइंट मिलते हैं। इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।